नमस्ते दोस्तों। मैं राहुल लर्न रूट इंडिया की तरफ से, और आज हम समझेंगे एक नया टॉपिक जिसे हम बुलाते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम अच्छी तरह समझें कि डिविजिबिलिटी आखिरकार क्या होती है और ये रूल्स हमें कहाँ पे और कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डिविजिबिलिटी। मान लीजिए कि आपके पास हमेशा की तरह 4 चॉकलेट्स हैं और आपके 2 दोस्त आ गए, या चलिए मान लीजिए एक ही दोस्त है अभी के लिए। तो क्या आप इन चारों चॉकलेट्स को बराबरी से इस दोस्त को दे सकते हैं? बिल्कुल, आप अपनी चारों चॉकलेट इन्हें दे दीजिए। अब मान लीजिए कि आपके 2 दोस्त आ गए, करेक्ट? तो आपने 2 चॉकलेट इन्हें दे दी, 2 चॉकलेट इन्हें। और ये कॉन्सेप्ट्स थोड़ा समझने के लिए आप पिछली जो 2 वीडियोज़ है फैक्टर्स और मल्टीपल्स की और एक प्राइम नंबर्स की, उसे भी देखें। उससे भी आपको समझ आएगा कि हम डिविजिबिलिटी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि अभी आपके 2 दोस्त हैं, वही 4 चॉकलेट्स हैं। आपको उन 4 चॉकलेट्स को बराबरी से इन 2 दोस्तों में बांटना है। तो सिंपल है, आप 2 चॉकलेट्स पहले दोस्त को दे देंगे और 2 चॉकलेट्स दूसरे दोस्त को। बट अगर आपके पास 3 दोस्त आ गए, तो क्या आप ये कर पाएंगे? आंसर इज नहीं। मान लीजिए आपने पहले को 1 चॉकलेट दे दिया, दूसरे दोस्त को दूसरी चॉकलेट और तीसरे दोस्त को तीसरी चॉकलेट। अब बिना इस चॉकलेट को तोड़े आप अपने 3 दोस्तों में इन इस चॉकलेट को नहीं बांट सकते, करेक्ट? इसका मतलब आप 3 दोस्तों में इन 4 चॉकलेट्स को नहीं बांट सकते। बट यहीं अगर आपका चौथा दोस्त भी आ गया, तो आप चौथी चॉकलेट दे दीजिए। चारों चॉकलेट्स चारों दोस्तों में बराबरी से बट गए। अब डिविजिबिलिटी कहाँ पे आता है? डिविजिबिलिटी का मतलब डिविजिबल से थोड़ा बहुत रिलेशन रखता है। डिविजिबल होना मतलब कि 4 चॉकलेट्स को हम अगर एक दोस्त में, 2 दोस्तों में या 4 दोस्तों में बांट पा रहे हैं, इसका मतलब ये 4 चॉकलेट्स 1, 2 या 4 दोस्तों में डिविजिबल है। इसका मतलब कि अगर आपके पास 1, 2 या 4 दोस्त हैं, तो उनमें आप वो 4 चॉकलेट्स बराबरी से बांट पाओगे। और इसका मतलब 1, 2 और 4 4 से डिविजिबल होते हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी का। अगर आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, मान लीजिए 5, तो आप कितने दोस्तों में उसको बराबरी से बांट सकते हैं? अगर आपने प्राइम वीडियो वाली प्राइम नंबर्स वाली, माफ़ कीजिएगा, वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1 या फिर 5 दोस्त हों अगर, तो आप उन 5 चॉकलेट्स को बराबरी से बांट पाएंगे। इसका मतलब ये जो नंबर है 5, ये 1 से और 5 से डिविजिबल है। अब मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, लेट्स से 12, ठीक है? समझ लीजिए आपके पास 12 चॉकलेट्स हैं और आपको सोचना है ये कि क्या आप इन चॉकलेट्स को अपने 2 दोस्तों में बराबरी से बांट सकते हो या नहीं। सिंपल है, 6 चॉकलेट आपने पहले दोस्त को दे दी और 6 चॉकलेट आपने अपने दूसरे दोस्त को दे दी। फिर ये आपको समझना है कि क्या आप इन 12 चॉकलेट्स को, इन 12 चॉकलेट्स को अपने 4 दोस्तों में बराबरी से बांट सकते हो। वापस सिंपल है, आपने 3 पहले को दे दी, 3 दूसरे को, 3 तीसरे को, 3 चौथे को, बराबरी से आपने अपने 4 दोस्तों में इन 12 चॉकलेट्स को बांट दिया। बट हम हमेशा ये ऐसे चॉकलेट्स और दोस्तों का डायग्राम बना के नहीं कर सकते। कभी अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो या कभी आपको अगर तुरंत कैलकुलेशन करनी है, तो आपके लिए ये बहुत टाइम ले लेगा। आप इस तरीके से कर सकते हो, बट बहुत टाइम चला जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए जल्दी कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल्स से बेसिकली हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर लेट से 96, तो अब हम 96 चॉकलेट्स बना के तो नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। इसीलिए इन रूल्स को हम यूज़ करते हैं समझने के लिए कि क्या हम इनको 2 लोगों में बांट पाएंगे या 3 लोग में बांट पाएंगे या 4 में बांट पाएंगे या नहीं।
बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल्स को हम यूज़ करते हैं हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, ताकि हमें ये चॉकलेट्स और ये दोस्तों वाला पूरा डायग्राम हर समय नहीं बनाना पड़े और हम तुरंत नंबर को देख के बता पाएँ कि भाई ये डिविजिबल है या नहीं किसी और नंबर से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अब रूल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी नंबर है मेरे पास, लेट्स से 108 या 22 या 34, मुझे पता लगाना है कि इतनी अगर मेरे पास चॉकलेट्स होती और मेरे पास 2 दोस्त हैं तो क्या मैं इक्वली बांट सकता हूँ या नहीं। मान लीजिए पहला नंबर लेते हैं 108, ठीक है। तो अगर आपको 108 इक्वली 2 दोस्तों में बांटना है तो आप कैसे करोगे? आप एक पूरी लंबी सी मैथ लगाओगे, 108 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कुछ कुछ आप डिवीजन करोगे, करेक्ट। 2 5 आ जाएगा यहाँ पे, -10 0 8 और ये 4 करेंगे, -8 और ये 0, राइट। ऐसे एक लंबा सा प्रोसेस करोगे। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि डिवीजन एक्चुअली कैसे करते हैं। बट एग्ज़ाम में या फिर असली ज़िंदगी में ये पूरा प्रोसेस करना बहुत टाइम ले लेता है। तो उसके लिए हम सीखेंगे आज 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 2 4 6 या 8 आया अगर, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए 4 नंबर लेते हैं, ठीक है। एक 6 हो गया, एक हमने ले लिया 12, एक हमने ले लिया 16 नहीं, कुछ और लेते हैं, 18 ले लेते हैं चलिए, और एक ले लेते हैं हम 404। काफ़ी बड़ा नंबर है, इतनी चॉकलेट्स बनाने जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको बस लास्ट का जो डिजिट है उस नंबर का वो देखना है। यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट क्या है? 6, एक ही डिजिट है। क्या वो इस लिस्ट में आता है? जी, है ना यहाँ पे। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और अगर आप इसको थोड़ा जल्दी से बना के मैं विजुलाइज भी करूँ तो 6 चॉकलेट्स है अगर आपके पास और 2 दोस्त हैं, तो सिंपल है, आप 3 चॉकलेट एक को दे दें, 3 चॉकलेट दूसरे को, और आपकी चॉकलेट्स बराबरी से बट जाएंगी अपने 2 दोस्तों में। वही होता है 2 से डिविजिबल होना, राइट। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 12। इसका लास्ट नंबर क्या है? 2। क्या वो इस लिस्ट में है? जी है यहाँ पे, तो सिंपल है, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 12 चॉकलेट होती और 2 दोस्त होते तो आप उन 12 चॉकलेट्स को बराबरी से अपने 2 दोस्तों में बांट पाते। कैसे? 6 पहले को दे दी, 6 दूसरे को। तीसरे नंबर को देखें 18, इसका लास्ट नंबर क्या है? 8। क्या वो है यहाँ पे? हाँ है, तो ये भी हो गया। अब ये देखिए कितना बड़ा सा नंबर है, इतनी चॉकलेट्स आप बनाने जाओगे अगर तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट आपको क्या करना है, आपको बस लास्ट नंबर देखना है 4। क्या वो इस लिस्ट में है? जी है यहाँ पे, तो ये भी एक नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। अब अगर आप एक नंबर ले लिए 67, इसका लास्ट नंबर क्या है? 7। क्या वो इस लिस्ट में है? 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। बहुत सिंपल सा रूल है। फटाफट 5 का डिविजिबिलिटी देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, जैसे 2 के केस में क्या था? 0 2 4 6 8 था। यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 या 5 हो तो फिर वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए कि 10 है एक एग्जांपल, एक 25 है, एक 505 है और एक 798 है। ठीक है, फटाफट करेंगे इसको। लास्ट नंबर जो नंबर है हमारा 10, उसका लास्ट डिजिट क्या है? 0। क्या वो इस लिस्ट में आता है 0 या 5 में से? हाँ 0 है, तो ये हो गया 5 से डिविजिबल। सेकंड नंबर देखिए 25, लास्ट डिजिट क्या है? 5। 0 और 5 में आता है? हाँ आता है, तो ये 5 से डिविजिबल। थर्ड नंबर 505, लास्ट नंबर, बस लास्ट नंबर देखना है 5,
क्या इस लिस्ट में है 0 और 5 के? हाँ है, तो ये भी हो गया। 798, क्या 8 हमारी 0 और 5 की लिस्ट में है? नहीं, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। फाइनली एक बार 3 की डिविजिबिलिटी भी देखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 798, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल भी मैं मुश्किल ले रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। 798, इसमें जितने भी डिजिट्स हैं आपके पास, उन सब को आप ऐड कर दो। 7 + 9, आप बोलते जाइए जैसे मैं लिख रहा हूँ। 7 + 9 होता है 16, 16 प्लस लास्ट डिजिट है 8, 16 + 8 24, ठीक है। वापस एक 2 डिजिट नंबर आ गया। अब इसको आप वापस सारे डिजिट को ऐड करते जाइए। बेसिकली आप सारे डिजिट्स को ऐड करते जाइए जब तक कि आपके पास एक सिंगल डिजिट नंबर ना आए। अब आपने 24 आया, 2 + 4 किया तो आ गया 6। अब क्या 6 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो? यानी कि 3, 6 या 9 में आना चाहिए आपका लास्ट वाला नंबर। यहाँ पे क्या आया 6, क्या वो इस लिस्ट में है? हाँ है, तो बस 798 3 से डिविजिबल है। अब इसके लिए थोड़े 2-3 और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझें। 525, अच्छा नंबर है, थोड़ा बड़ा नंबर है, फटाफट इसको करेंगे। 5 + 2 + 5 कितना हो जाता है? 5 + 2 7, 7 + 5 12। वापस 2 डिजिट नंबर है, तो इसको हमने वापस ब्रेक किया। 1 + 2 3, क्या वो इस लिस्ट में है? हाँ है, इसका मतलब 525 एक नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। फाइनली 812, ठीक है। इसको हम फटाफट ऐड करेंगे, हमें देखना है कि 812 3 से डिविजिबल है या नहीं। यानी कि अगर आपके पास 812 चॉकलेट्स होती तो क्या आप उनको बराबरी से अपने 3 दोस्तों में बांट पाते या नहीं? 8 + 1 + 2 कितना हो जाता है? 9, 9 + 2 11। वापस इसको करेंगे, 1 + 1 2, क्या वो इस लिस्ट में है? नहीं, राइट। तो 812 डिविजिबल नहीं। तो बस ये 3 डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आप याद रखेंगे तो आपकी ज़्यादातर मैथ्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार मैं फटाफट रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। कोई भी नंबर है अगर, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट देखिए, ठीक है। अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो 2 से डिविजिबल, ठीक है। अगर लास्ट नंबर 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर, ठीक है। और फाइनली अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, तो आप क्या करिए, उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करते रहिए। जब आप सारे डिजिट्स को ऐड करते जाएंगे तो एक फाइनली आपके पास एक सिंगल डिजिट नंबर बचेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 बचा, पिछले बार 525 के केस में 3 बचा था। अब अगर वो जो सम है वो 3, 6 या 9 है तो 3 से डिविजिबल। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा नया टॉपिक है तो इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार आराम से देखिए, आराम से समझिए। कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, बट ये कॉन्सेप्ट समझना, आप अगर आप समझ जाएंगे तो आपका इससे बहुत फ़ायदा होगा फ्यूचर में, ठीक है। फाइनली मैं चाहता हूँ कि हम कुछ होमवर्क करें, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और टेस्ट होगी और बेटर होगी, ठीक है। तो मैं कुछ नंबर्स डाल दे रहा हूँ। चलिए 3 या 4 नंबर्स लेते हैं। आपको बताना है कि ये 4 नंबर्स 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है। हो सकता है कि 2 से भी हो, 3 से भी हो सकता है तीनों से हो, ठीक है। बट आपको बताना है कि जो भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक लेते हैं हम 68,
एक हम ले लेते हैं 72, एक हम ले लेते हैं 345 और एक हम ले लेते हैं 570। और मैं आपको एक बार एक लास्ट एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से हमने 624 ले लिया, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा इसका लास्ट नंबर क्या है, 4, 0 2 4 6 8 इस लिस्ट में आता है, तो 2 से तो डिविजिबल है। लास्ट नंबर है 4, 5 या 0 नहीं है, तो 5 से डिविजिबल नहीं है। और सम करेंगे अगर 6 + 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6 + 2 8 + 4 12। और इसको भी अगर मैंने किया 1 + 2 तो ये आ जाएगा 3। ये है 369 में, तो ये 3 से डिविजिबल है। ऐसे आपको उन 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस होमवर्क को ज़रूर अटेम्प्ट करें और कमेंट करके बताएं अपने आंसर्स। बस बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।